बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करूंगा। तो आज की रेसिपी देखने के बाद आपकी जो रेसिपी है, आपकी जो टिक्का बोटी है, वो अंदर से सख्त नहीं बनेगी बल्कि मक्खन की तरह नरम और मुलायम। और इसका जायका खुशबू वही होटल वाला, वो भी हम बगैर ओवन के बनाएंगे। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस लिया हाफ kg। तो इस तरह कांटे की मदद से दोनों तरफ छोटे छोटे सुराख कर लेंगे। उसके बाद किसी भी चीज़ से इसको, हैवी कोई चीज़ से इसी तरह दोनों तरफ से हल्का हल्का कोट लेंगे। तो इससे हमारा चिकन जो है, जो हमारा टिक्का बोटी जूसी बनेगा। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर आपके पास थाइस का बोनलेस आप करवा लें तो उससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, लेकिन इसी से भी हमारा जो बहुत जूसी बनेगा। इसी तरह दोनों तरफ से सुराख कर लें। बाद में उसको किसी भी चीज़ से इस तरह हल्का हल्का कूट लें। उसके बाद हम इसके 1.5 इंच के पीस करेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखने, 1.5 इंच के आपने पीस कर लेने। तो यहाँ पर मैंने 10 अदद रोस्टेड काजू लिए हैं, इसको ब्लेंडर में शामिल करेंगे। साथ में फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च, तीखी वाली सब्ज़ मिर्च मैंने 2 उसको काट लिया, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 100 ग्राम दही, 100 ग्राम दही इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेंगे और इसको मैरिनेशन के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ और भी मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया। टिक्का बोटी की मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। काली मिर्च मैंने फ्रेश कूट लिया, हाफ टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून। लेमन जूस 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे और इसके साथ में ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया अभी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन के साथ इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में कवर करके रख देंगे ताकि हमारी मैरिनेशन अच्छी तरह हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप इसको जल्दी में बनाना चाहते हैं, आपके पास वक्त कम है, तो आपको कोई मसाला या कोई ये कचरी पाउडर इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी टेंडर हो जाए। यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल का और 1 टेबलस्पून बटर का। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन को ऐड कर देंगे। तो फ्लेम को यहाँ पे हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे दोनों तरफ से 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। जो चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो गया, आप देख लें जो मसाला भी है वो भी चिकन के साथ अच्छी तरह चिपक गया है। और जो मसाला इसका मैरिनेट का जो बच गया था वो इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हमने चिकन ऐड किया। उस मसाले को मैंने बाद में इस्तेमाल करना है। 2 मिनट के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट तक चिकन को टेंडर होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। जो फ्रोज़न चिकन होता है वो जल्दी टेंडर हो जाता है, जो फ्रेश चिकन होता है थोड़ा सा टाइम लेता है। आप इसको एडजस्ट कर लें टाइम को। तो इसको फ्लेम को हमने लो रखना, लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको पकाया तो चिकन हमारा टेंडर हो गया। यहाँ पर हम इसको आग पे सेक लेंगे। अगर आपके पास सीखे हैं या वुडन स्कीवर्स हैं, उसके ऊपर लगा के इसको आग पे 1 से 2 मिनट तक इसको दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। इससे जो स्मोकी फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो उसी पैन को इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर का और वही मैरिनेशन का मसाला जो बच गया था चिकन से, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह कुक कर लेंगे। साथ में 100 ग्राम इसके अंदर फ्रेश क्रीम का ऐड कर देंगे। तो फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून काली मिर्च, वही फ्रेश कुटी हुई, और हाफ टीस्पून चाट मसाला। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह इसको पका लेंगे। हमारी बहुत ही क्रीमी फ्लेवर अच्छी तरह बन गया। इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। तो चिकन को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि जो क्रीम है अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाए। तो टेक्सचर भी देख लें, माशाल्लाह कलर भी बहुत ही प्यारा इसका है, बिल्कुल जिस तरह आप होटल से खाते हैं उसी तरह है। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का बोटी हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती है अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।